टाइम दोस्तों आपने कितनी बार देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोई टीम गई हो और उनके बॉलर्स की बजाय उस मेहमान टीम के बॉलर का जिक्र हो रहा हो। पैट कमिंस हैं, मिचेल स्टार्क हैं, हेजलवुड भी खेलते रहे, पोलैंड खेले हैं, मगर बात जसप्रीत बुमराह की हो रही है। अगरचे उनके पास भी सिराज भी हैं, काशदीप भी हैं, रेड्डी भी बॉलिंग करते हैं, हर्षद राणा भी पहले खेलते रहे, मगर बहुत बात एक फास्ट बॉलर की हो रही है। एबीसी स्पोर्ट्स उनका एक स्पोर्ट्स चैनल है, उन्होंने बोला कि जितनी भी टीमें यहाँ पर आई हमने सबसे अगर कोई मजबूत बॉलर देखा तो वो जसप्रीत बुमराह है। इस बीच में आप देख लीजिए पाकिस्तान की टीम भी गई, वसीम वकार भी खेलते रहे, इंडिया के भी बड़े महान बॉलर्स खेलते रहे और दुनिया भर के बॉलर खेलते रहे, मगर वो तारीफ करें कि जसप्रीत बुमराह अगेन इनकी 200 विकेट्स अभी टेस्ट की हुई हैं, मगर इनको इनकी जिसे बोलते हैं ना तोला जा रहा है इनको बाकी ग्रेट के साथ। इनकी परफॉर्मेंस देखे वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कॉटली एम्ब्रोज, वसीम अकरम या दीगर जितने भी फास्ट बॉलर हैं, इवन कि उनका अपने ग्रेट मैकग्रा भी रहे, इनकी परफॉर्मेंस जसप्रीत बुमराह की परफॉर्मेंस उनसे कैसे मिलाई जा रही है उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। मगर आपको मालूम है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में अब तक उनकी 30 विकेट्स हैं, 30 विकेट्स उनकी हो चुकी हैं और उन अकेले की विकेट टीम इंडिया में शामिल दीगर तमाम बॉलर्स की मजमूई विकेट से ज्यादा है, जिसमें सिराज भी हैं, आकाशदीप भी हैं, हर्षद राणा भी पहले खेलते रहे, नितेश रेड्डी भी हैं। इन सब की मिलाकर भी बुमराह के बराबर नहीं आ रही हैं और 53.2 ओवर किए हैं एक मैच के अंदर, जो हमारे यहाँ भी बहुत डिस्कस किया जा रहा है यार, एक फास्ट बॉलर ने एक मैच के अंदर इतनी कैसे ओवर्स कर रही हैं और वो भी फास्ट बॉलर। और आप सोचिए कि इंजरी के बाद कोई बॉलर आता है और इतनी तगड़ी बॉलिंग करता है। अमूमन फास्ट बॉलर के बारे में कहा जाता है कि जब थोड़ा ओल्ड होता है या 30 प्लस होता है, उसकी पेस गिरती है, विकेट लेने की एबिलिटी गिरती है, तजर्बे की बुनियाद पे करता है। मगर जसप्रीत बुमराह के केस में ये सब उलट हो रहा है। वो जब इंजरी के बाद में आए, मार्च 2023 से वो इंजरी के बाद में आए हैं, उससे लेकर अब तक का सफर क्या रहा मैं आपको इस व्लॉग में बताऊंगा। मगर आप सोचिए उसके बाद से मार्च 2023 के बाद वो हर बल्लेबाज के लिए, हर टीम के लिए, हर मैदान में, हर फॉर्मेट में एक डरोना ख्वाब साबित होंगे। अब सारा सफर उनका मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि इंजरी के बाद से लेकर अब तक उनका क्या रहा। हालांकि वर्ल्ड कप 2021 में आपको याद है जब इंडिया का अर्ली एग्जिट हुआ था, उसमें भी जसप्रीत बुमराह खेले थे, उसमें 5 मैचेस में 7 विकेटें ली थी। उसके बाद वो इंजरी का शिकार हुए। वर्ल्ड कप 2022 में टीम इंडिया जसप्रीत बुमराह के बगैर थी, सेमीफाइनल तक पहुंचे, मगर वहां पर भी इंग्लैंड के खिलाफ बुरी हार उनको हुई थी। फिर जसप्रीत बुमराह मार्च 2023 के अंदर आते हैं, उनका इंग्लैंड के अंदर ट्रीटमेंट होता है, उनकी बंगलुरु के अंदर नेशनल क्रिकेट अकेडमी, वहां पर 4 माह का रिहेबिलिटेशन उनका होता है। उसके बाद जब वो आते हैं तो आयरलैंड के खिलाफ जसप्रीत बुमराह खेलते हैं और मुझे याद है उस वक्त उनका इंडिया मीडिया अभी भी आप उठा के देख लीजिए, उस वक्त ये कह रहा था कि अगर जसप्रीत बुमराह ने अपनी फॉर्म और फिटनेस साबित की तो वो एशिया कप 2023 खेलेंगे और वर्ल्ड कप 2023 वो खेल पाएंगे। अगर ना कर पाए, ज़ाहिर है इतनी इंजरी, लगभग 1 साल की इंजरी के बाद वो वापस आए थे, मगर वहां पर उन्होंने प्रूव किया और उसके बाद एशिया कप के अंदर भी आए और वहां से कहानी शुरू होती है द ग्रेट जसप्रीत बुमराह की। अगरचे एशिया कप बेसिकली सिराज के नाम रहा, जो फाइनल में उन्होंने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की, वो एशिया कप मैंने कवर किया था, अकेले नहीं पूरी की पूरी श्रीलंका टीम का तहस नहस करके रख दिया था। वर्ल्ड कप 2023 की बात भी करें, अगरचे लीडिंग विकेट टेकर कोई और था, वो था मोहम्मद शामी, मगर क्रूशल स्टेज के ऊपर और जहां पर कप्तान रोहित शर्मा को जरूरत पड़ती थी वो जसप्रीत बुमराह को भी इक्वली यूज करते थे। उनकी विकेटें अगरचे उस वर्ल्ड कप में चौथे नंबर पर थी आफ्टर जंपा भी, मतलब पहले नंबर पर शामी थे, फिर जंपा, फिर श्रीलंका के बॉलर, उसके बाद जसप्रीत बुमराह थे। इनकी 20 विकेट्स थी 11 मैचेस के अंदर और शामी की 7 मैचेस के अंदर शायद 24 विकेटें थी। हाईएस्ट विकेट टेकर बेशक शामी थे, बट पॉइंट इज के क्रूशल स्टेज के ऊपर वो जसप्रीत बुमराह को यूज करते रहे, जहां पे आए कम स्कोर दिए और विकेट्स भी ली, बहुत से ओवर्स उन्होंने मेडन भी किए। ओवरऑल उनकी उसमें 20 विकेट्स थी, 11 मैचेस उन्होंने खेले थे, जबकि शामी ने 7 मैचेस के अंदर 24 विकेट्स ली थी। फिर वर्ल्ड कप 2024 शुरू होता है, उसमें भी शायद हाईएस्ट विकेट टेकर जो थे वो अर्शदीप सिंह थे। बट पॉइंट इज बाज़ औक़ात आप हाईएस्ट की तरफ नहीं जा रहे होते, आप चाह रहे होते हैं कि आपको मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस किस किस की मिली हैं। अगरचे फाइनल के अंदर देखें जसप्रीत बुमराह की जैसी परफॉर्मेंस थी, अर्शदीप सिंह ने भी अपना पूरा साथ निभाया था। तो पॉइंट ये है दोस्तों, ये चीज़ बड़ी गौर करने वाली है कि बुमराह उस वक्त भी ग्रेट हुए जब वो अकेला लड़े, मगर जब उनके साथ शामी थे दो वर्ल्ड कप 2023 में तो उन्होंने कुछ ज़्यादा बेहतर काम किया। वर्ल्ड कप 2024 में जो अर्शदीप सिंह थे उन्होंने और निखार लाया। इसी तरह अगर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में उनका साथ देने के लिए शामी या कोई और बॉलर उस तरह की बॉलिंग कर रहे होते तो शायद ये चीज़ भी थोड़ी डिफरेंट सामने आती इंडिया के लिए। मगर वर्ल्ड कप 2024 T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने 15 विकेट्स ली, मगर इससे खास बात यह है कि 8.26 की एवरेज थी सिर्फ 8 रन देकर, और 4.17 की इकोनॉमी, यानी एक ओवर में 4 रन दिए। T20 में सिर्फ 2 छक्के पड़े थे उस पूरे T20 वर्ल्ड कप में। एक पैट कमिंस ने लगाया था और एक और कोई यूएसए का बैटर था जिसने उसको छक्का लगाया था, और सिर्फ यूएसए का मैच था जिसमें जसप्रीत बुमराह ने विकेट नहीं ली थी। आपको पाकिस्तान इंडिया मैच तो याद होगा, वन साइडेड था, पाकिस्तान ऑलमोस्ट जीत रहा था वो मैच। फिर जसप्रीत बुमराह का स्पेल आया और रिजवान को आउट किया, इफ्तिखार अहमद को आउट किया और कहानी पाकिस्तान से दूर ले ले गए। एक
छोटे मार्जिन से पाकिस्तान हारा, मगर वो डिफरेंस जसप्रीत बुमराह ने डाला था। सेम टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल जो था, वो भी आप देखिए, वहां पे भी जसप्रीत बुमराह ने फर्क डाला। अब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी चल रही है, यहाँ पर भी जसप्रीत बुमराह 30 विकेट्स के साथ हाईएस्ट विकेट टेकर हैं। बट पॉइंट इज 4 दफा 5 विकेटें भी उन्होंने ली हैं। बट पॉइंट इज कि यहाँ पर सिर्फ तारीफ जसप्रीत बुमराह की बनती है, या उस मैकेनिज्म या उस सिस्टम की भी बनती है जिसने जस्सी को जसप्रीत बुमराह बनाया, या जिसने बुमराह को बूम बूम बुमराह बनाया, जिसपे हम भी कहते हैं कि बुमराह जैसा, जस्सी जैसा कोई नहीं है। और जहां पर आप ऑस्ट्रेलियाई फैंस देख लीजिए, ऑस्ट्रेलियाई मीडिया देख लीजिए, उनके सारे क्रिकेटर्स देख लीजिए, सब एक ही बात कर रहे हैं कि कमाल बॉलर है इस वक्त, वर्ल्ड बेस्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह है, और ये कोई और नहीं, पाकिस्तान के साबिक कप्तान वसीम अकरम भी कह चुके हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। आप वर्ल्ड कप, अब आप जसप्रीत बुमराह की ना एक स्टैट निकाल के देखिए, आपको उनके इस साल में टेस्ट ज्यादा नजर आएंगे। आपको पता है 2024 में जसप्रीत बुमराह ने कितने वनडे मैचेस खेले? एक भी नहीं, एक भी नहीं खेले। और टी20 कितने खेले? स्वाय टी20 वर्ल्ड कप के, एक भी नहीं। यानी बीसीसीआई उनको यूज कहां करता है? जहां मैटर कर रहा होता है। अब डब्ल्यूटीसी फाइनल एक इन्होंने मिस किया था, जसप्रीत बुमराह इंजरी वजह से नहीं खेल पाए थे। बट अब वो टेस्ट के अंदर चूंकि डब्ल्यूटीसी मैटर कर रहा होता है, वनडे के अंदर जब चैंपियंस ट्रॉफी होगी वो उनके लिए अवेलेबल होंगे। लेकिन अभी श्रीलंका के खिलाफ सीरीज खेली उन्होंने, जसप्रीत बुमराह को नहीं डाला। अभी साउथ अफ्रीका में सीरीज खेली, जसप्रीत में शायद ऑस्ट्रेलिया में बिजी थे, पर नहीं डाला। नहीं, शायद न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज खेल रहे थे, बीच में ही थे मतलब मामला, वो वहाँ साउथ अफ्रीका में नहीं खेले। हालांकि टी20 भी सीरीज इंडिया खेला इस साल, और वनडे भी खेला, मगर जसप्रीत बुमराह सिर्फ टेस्ट खेले। 71 विकेट्स हैं उनकी इस साल टेस्ट के अंदर। क्या है कि जहां पे यूज करना है वहां पे यूज किया है, ये खाली पीली यूज नहीं किया। जब इंजरी के बाद आए थे तब आयरलैंड के खिलाफ खेले, अदरवाइज वो नहीं खिलाए। आप इनका टेस्ट रैकेट उठा के देखिए, पहले 16-17 मैचेस हैं, वो सारे के सारे सीना कंट्री में खेले हैं। एक भी मैच एशिया में वो नहीं खेला जसप्रीत बुमराह, एक भी मैच एशिया में नहीं खेला। शुरुआत के जो 16 मैचेस थे, 16-17 मैचेस बनते हैं, और एशिया के अंदर वो अपने घर में खेले और कहीं नहीं खेले, ना श्रीलंका के अंदर खेले, ना वो बांग्लादेश के अंदर खेले। टेस्ट मैचेस की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने सिर्फ अपने घर में खिलाया या सीना कंट्री में खिलाया। यूं जबरदस्ती जोर नहीं लगाया जैसे हमारे यहाँ पार्टी विकेटों के ऊपर रावलपिंडी में अपने बॉलर थकाए जाते हैं, जैसे मुल्तान में थकाए जाते हैं। आपको याद है पाकिस्तान इंग्लैंड का जो पहला टेस्ट मैच हुआ था, ना उनके फास्ट बॉल को विकेट मिल, खैर उनके फास्ट बॉलर ने दूसरी इनिंग में विकेट्स ली थी, मगर ना हमें हमें मिल रही थी ना उनकी मिल रही थी। और हम वो देश हैं, मैं हमेशा बात करता हूँ, आपके पास शुएब अख्तर था, आपके पास मोहम्मद शमी था, शब्बीर था जब इंडिया की टीम यहाँ पर आई थी। फिर भी आपने रावलपिंडी में राहुल द्रविड़ से डबल सेंचुरी करवा ली, मुल्तान के अंदर आपने सहवाग से ट्रिपल सेंचुरी करवा ली थी। हालांकि आपके पास दुनिया के तेज तरीन बॉलर थे उस वक्त, तब भी आपने पार्टी विकेट बनाई थी और अपने बॉलर्स को थकाया था। ये हमारा शुरू से हमारा सिस्टम चलता आ रहा है। शायद इसलिए होता है जब कप्तान बैट्समैन होता है तो वो बैटिंग पैराडाइज विकेट बनाता है कि उसके रन तो होना। खैर इंडिया का भी सिस्टम ये होता है, लेकिन वो स्पिन बनाता है। इंडिया फंसाता है जब भी कोई टीम आती है स्पिन ट्रैक बना के, सेम जैसे अब हमने किया, जैसे हमने अब इंग्लैंड को फंसाया था। तो ये एक दोस्तों एक कहानी है। जसप्रीत बुमराह सबको नजर आ रहे हैं कि क्या कमाल जसप्रीत बुमराह है, उसके पीछे सिस्टम नजर नहीं आ रहा। इंजरी के बाद एक बंदा इतना वैल्यूएबल बॉलर बनता है, मुझे दिखाई और कुछ नहीं है। मैं अभी किसी क्रिकेटर से बात कर रहा था, मैंने कहा आपको कोई पाकिस्तानी क्रिकेटर याद है जो इंजरी के बाद इतना तेज आया हो? उससे पहले पेस आया, उसने बोला एक ही बॉलर। मैंने बोला कौन सा? बोलते मोहम्मद इरफान, वो लंबे मोहम्मद इरफान। कहते इंजरी के बाद आए थे, वो ज्यादा तेज बॉलर हुए थे। हालांकि उनकी अब देखें मतलब कद काट देखें उसके अंदर आके उतने होते हैं, लेकिन इंजरी के बाद बाकी थोड़ा 148 तक वो गए थे, 150 को टच करते थे। उससे पहले शायद 140 142 पे रहते थे वो। पॉइंट इसके कुछ बॉलर की भी अपनी मेहनत होती है, और कुछ हमारे यहाँ देखिए इंजरी के बाद जितने बॉलर आए हैं पहले से ज्यादा फीके होंगे। अगरचे अब शहीन थोड़े बेहतर हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मगर आप उससे पहले देखिए शहीन कैसे थे, और आज शहीन वैसे नहीं है 2021-22 वाले। हमें वैसे चाहिए, इंजरी के बाद थोड़ी उनकी पेस गिरी, उनकी वो स्विंग थोड़ी गुम हुई, तो वो चीज़ें मैटर्स हैं। तो हम 2021 में क्या बात करते थे कि शहीन जैसा कोई नहीं है, मगर अब आहिस्ता आहिस्ता वक्त ऐसा गुजरा कि अब हम छोड़िए, दुनिया भर में बात हो रही है कि जस्सी जैसा कोई नहीं। इस बार अपनी राय दोस्तों कमेंट के सूत्र में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।